विश्व में षटकार की स्वतंत्रता है, ऐसा समझकर ज्ञानी जीव स्वतंत्र रहते हैं, स्वच्छंद नहीं। स्व के आश्रय से समझे तो स्वतंत्र होता है और पराश्रय से समझे तो स्वच्छंद है। पराश्रय से समझे क्या मतलब हुआ? पराश्रय से समझे माने पढ़ करके समझ लेवे, देख सुन करके समझ लेवे, देख करके समझ लेवे, सूंघ करके समझ लेवे, चख करके समझ लेवे, स्पर्श करके समझ लेवे, बस पराश्रय से समझ। हमने देख लिया बस, अब हम समझ गए सब। हजारों दोषों का, समस्त दोषों का एक मूल दोष है अनादर भाव से सुनना, उपेक्षा से सुनना। अगर एकाग्रता से सुना जाए तो बस सब समाधान है। भैया जैसे धन का अहंकार होता है, ऐसे ज्ञान का भी अहंकार है, बुद्धि का, ऐसी क्रियाओं का भी अहंकार है। और आपको बताया था 8 मद में शेष मद तो ज्ञान से निकल जाते हैं, और ज्ञान का मद 8 मद ज्ञान से निकलते हैं। अरे निकलते नहीं है, मंद हो जाते हैं, दब जाते हैं भीतर। एक भी मद नहीं निकलता जब तक कि समरसी भाव न हो। एक भी मद नहीं निकलता। तुम्हें लगता है हमें बस ज्ञान मद? अरे ज्ञान मद है तो धन मद भी है, रूप मद भी है, बल मद भी है, विद्या मद भी, अधिकार मद भी, सब है। लेकिन लगता ही नहीं है कि हमें धन का मद है, हमें ज्ञान का मद है। अच्छा बताओ, सोचो, टटोलो अपने अंदर में, भीतर में देखो, हमें धन की महिमा है कि नहीं? धन से हम अपने को बड़ा मानते हैं या किसी और को बड़ा मानते हैं? धन के अभाव में दीनता लगती है। धन से आत्मा की महिमा मानना वह धन का मद है। धन होना न होना ये तुम्हारे हाथ की बात क्या है? पूर्व पुण्य का उदय होगा तो अपार धन की संपत्ति सामग्री रखी, पाप का उदय खाने की ठिकाने नहीं, धन की क्या बात करते हो? लेकिन नहीं, उस समय में दीनता न लगे, भीख मांग के उदर भरे, पैर न धरे चक्री को ध्यान, ज्ञानी का धन ज्ञान। ऐसा थोड़ी है धन का मद नहीं है हमें। रूप का मद है तुम्हें? हाँ है। इस रूप से अपनी महिमा मानते, इस रूप के बिना हीनता मानते हैं, मैं कुरूप हूं, मैं स्वरूप हूं। लेकिन ये रूप मेरा नहीं है, ये कभी विचार नहीं करते। विचार भी नहीं करते, मान्यता कौन कहे? विचार ही नहीं। इसलिए पंडित रायचंद जी ने लिखा, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित हो कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। जो कार्य जिस विधि से होता है उस विधि से ही होता है, दूसरी विधि तुम्हारी नहीं चलेगी। हमने समझ लिया, नहीं समझ लिया, ऐसी समझ के से दूर। अहंकार हुआ है तुम्हें समझ का, हमने समझ लिया। अरे लौकिक में भी समझना किसको कहते हैं? हमारी सुन ले, न हमें देख ले। आप खड़े रहो दूर, देख लो न हमें। इतनी विनम्रता हो तो समझ में आएगी, नहीं तो जिंदगी में नहीं आएगी, जरूरत ही नहीं लगती। कहा 8 दिन प्रवचन सुन लिए, सो लाभ ले लिया और रेडीमेड व्यवस्था हो गई। इसका नाम लाभ, आहार दान का लाभ, सेवा का लाभ, भैया बच्ची कुछ नहीं लाभ। ये तो पढ़े ही नहीं हम। एक मुनीश्वर शरीर में रोग है, उपदेश नहीं हो रहा, उनकी आहार दान करना, उनको सेवा करना लाभ है कि नहीं है?
नहीं, वो कहना क्या का फायदा। हम इसलिए बार बार कहते हैं सोचो समझो विचार करो। तुम्हें जबरन दोष लगाने के लिए नहीं कह रहे। रूढ़ी की क्रिया से धर्म तो नहीं होगा, जड़ की क्रिया से धर्म तो नहीं होगा, मात्र थोड़े से अहंकार से धर्म तो नहीं होगा, धर्म का कारण भी नहीं बनेगा। ये थोड़ा सा शुभ भाव हो गया, तुमने समझ लिया शुभ भाव हो गया। शुभ भाव किसका नाम? धर्मानुराग। कभी भगवंतों को सामने खड़े होकर के बैठ करके जो कुछ भी है ये भाव आया, ऐसी वीतरागता हमारी हो। ये आहार कब छूटे? आहार करते हुए भाव आया। ये सुनना कब छूटे? सुनते हुए भाव आया। सुनने का भाव विलय हो गए। कभी भाव आया? रोज सुनते रहे बस। एक ही क्लास में हम पढ़ते रहे जी, कभी सोचा कभी स्कूल में हम 5वीं क्लास में बने रहे, 6वीं क्लास में बने रहे, 8वीं में बने रहे, कभी सोचा? आगे की क्लास में बढ़ जाना चाहते। सुनना के बाद में समझना है, विचारना है, कुछ नहीं। सुनना 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 सुनना, उसको लाभ मान लिया। ध्यानता जी ने लिखा, मिथ्या भाव त्याग सो दानम, समता भाव लाभ प्रधानम। हमारी परिणति में समता भाव आ गया, इसका नाम लाभ है। ध्यान रखना, समता माने अकर्तृत्व है, लेकिन व्यवहार का निषेध नहीं है, यथायोग। आपको बताया था समता माने क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। समता भाव माने कुछ नहीं, ये नहीं है, सब कुछ। समता भाव में वह सब कुछ गर्भित है जिसकी जरूरत है। समता भाव, समता भाव। और तुम भी ये समझते समता माने कुछ नहीं। हम कहेंगे पूजा में, समता में पूजा गर्भित है, और तुम कहे समता में पूजा नहीं, पूजा में समता नहीं। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? समता में पूजा गर्भित है। जिसकी समता का लक्ष्य होगा उसको निचली भूमिका में समता का मार्ग बताने वाले के प्रति बहुमान नहीं आएगा, उनके गुणों का चिंतन नहीं होगा। और जब गुणों का चिंतन होगा तो गुणों का गुणानुवाद नहीं होगा, संभाल नहीं होगी। यात्रा करी और साइकिल छोड़ दी, कोई उठा ले जाएगा। संभाल के रखो, उसमें हवा है कि नहीं ये देखो, गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है ये देखो। ये आवाज कहां से आ रही? आवाज क्यों कर रहा? इसकी ब्रेक खराब है, क्या बात है? ये तो आगे पहिए में हवा कम लगती है। ड्राइवर माने जो थोड़ी स्टीयरिंग पे बैठ गए। ड्राइवर का ये भी कर्तव्य है, जब गाड़ी लेकर के चल रहा है उसमें पेट्रोल है कि नहीं, पेट्रोल खत्म हो गई और जंगल में खड़े हैं, देखी नहीं थी, हवा खत्म हो गई। अंतिम समय में समाधि नहीं हो पाएगी जब तक जीवन समाधिमय नहीं होगा। समाधि कोई शरीर की क्रिया का नाम नहीं है।
सुनने के अलावा कोई लाभ हुआ ना? एक आध लाभ का विचार किया हमने? और विचार किया तो कहां गया? विचार का आचार होता है, विचार का आचार होता है। समता के अलावा कोई लाभ है? लाभ लेने आए हैं माने हम अपने दोषों की क्षमा मांगने आए हैं, अपने दोषों को, दूसरों के दोषों को क्षमा करने आए हैं। क्षमा वो लाभ है। हमारा जीवन क्या चल रहा, हमें क्या, इससे कोई मतलब नहीं, हम तो सुनने आए बस खाली। कहे सुनने आए हो खाली। और आज प्रवचन नहीं हो मर गए, जैसे आज प्रवचन नहीं हो मर गए। कैसे हम घुमा फिरा के प्रवचन हो जाए, बस खत्म मामला। आपको एक बात कही थी, एक दृष्टांत में, नहीं सुनाओगे हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम यही सुनाएंगे, क्या करें, जरूरत इसी की। नहीं सुनोगे कोई बात नहीं, मत सुनो, जब समय आएगा तब सुनोगे। पानी तो बरसेगा, लेकिन अगर तुम्हारा पात्र उल्टा है तो एक बूंद नहीं आएगा। पानी तो बरसेगा, कल कितना पानी बरसा, आंगन में कहां है, एक बूंद नहीं ठहरेगा संगमरमर पत्थर पर। ऐसे जिनोपदेश तो होगा, धर्म चीज का प्रवर्तन तो चलेगा, लेकिन हमारी पात्रता नहीं होगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारे जीवन में क्या ठहरेगा। पानी तो बरसेगा, तीर्थंकर चले गए, धर्म चीज की प्रवृत्ति आज भी हो रही है। हमारे बात क्या है, ऐसा सोचने वालों को ये दृष्टांत समझ में लेना चाहिए। तीर्थंकर चले जाते हैं, लेकिन धर्म चीज की प्रवृत्ति चलती रहती है, और काल के अनुसार विच्छेद भी हो जाता, वो अलग विषय। एक भजन है, जड़ नहीं भयो भयो जड़ की बस। आत्मा जड़ नहीं हो गया है, लेकिन जड़ की संगति से इसकी जड़ बुद्धि हो गई। कुछ समझ में ही, कुछ शुद्ध, कुछ सोच में ही आ लगता ही नहीं कुछ कर्तव्य है। क्यों कि हमें बाहर में कर्तव्य दिखाई देते हैं। इस शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है, ये तो दिखाई देता है, लेकिन शरीर मेरा नहीं है ये मानना कर्तव्य, ये नहीं दिखाई देता। और इस शरीर के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, ये भी तब समझ में आएगा जब शरीर मेरा नहीं है ये समझ में आएगा। शरीर मेरा नहीं है सम्यक दृष्टियों के समझ में आ गया, ठीक है। उन्हीं को समझ में आता है इन तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, जिन्हें कृत कार्य अनुमोदना का त्याग है, मन वचन का ऐसे त्याग है, उन्हें आहार देना, दान देना भी हमारा कर्तव्य है। और आहार 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 रोटी खा ले नहीं। अगर ये इनके शरीर में कोई रोग है तो आहार के साथ ही औषधि लेंगे, अलग से तो लेंगे नहीं, इसलिए आहार के साथ औषधि देना इनका कर्तव्य।
सर्व प्रकार से निराकुल कर दी। श्रावकाचार्य में जगह लगी, पढ़ने पढ़ाने वालों को सर्व प्रकार से निराकुल कर दी। ये हमारा काम है, तुम अपनी आराधना करो। तब समझ में आएगा वैयावर्ती किसको कहते हैं, और वैयावर्ती धर्म का अंग कैसे है। कब? जब देह से भिन्न आत्मा समझ में आए। देह से भिन्न आत्मा समझने वालों को ये बात समझ में आ जाती है कि देह के प्रति निष्प्रयता, निर्ममता क्या होती है। नहीं तो वे समझते ही नहीं। ये मुनीश्वर तो देह के प्रति अत्यंत निष्प्रयी हैं, अपनी आत्म ध्यान में सावधान है। इनकी देह की संभाल रखना हमारा कर्तव्य है। तब समझ में आएगी हमारा कर्तव्य है। अब अभी ये समझ में आता है, हम तो कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, हम कर लें। अब क्यों समझ में आवे। किसी माँ से पूछो, अगर माँ का बच्चा कोई ऐसी तान देवे छोटा सा तो कहे गर्दन टूट जाएगी। कोई माँ ये नहीं कहेगी और हो जाएगा, वरना फट जाएगा और आ जाएगा। साहस का करना है, तुम क्या को साहस कर रहे। झाड़ू टूट जाएगी ऐसे तुमने फेंक दी उठा करके और आ जाएगी, क्या करने। हम पे पैसा है, जब तक ये समझ में आएगा पैसा ये हमारा है, तब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ये अत्याचार सी रखें। तुम्हारी हृदय में दया नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। जीव जात समझे बिना दया कहां से हो। समझा ही नहीं तुमने, ये भी जीव है और ये विराजना का फल है। तुम्हें तो ये लगता है हम जीव हैं, बस हमें क्या करना, मैं जीव हूं। अरे भाई मैं जीव हूं, इसका व्यवहार कुछ होता है। मेरे समान ही सब जीव हैं, सब जीव हैं, ये समझ में आना चाहिए। व्यवहार है स्वपर प्रकाशक। मैं जीव हूं ये समझ में आया, उसकी समझ में आ गया अरे सब जीव हैं, किसी भी परिणति में हो, किसी भी अवस्था में हो। जीव जीव है, किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, जीव जीव है। और जब सब जीव समान हैं, ये समझ में आएगा, तब फिर सारा व्यवहार समझ में आएगा। जैसे मैं थक जाता हूं ऐसे ये भी थक जाते हो। जैसे मुझे प्यास लगती है ऐसे इन्हें भी प्यास लगती है। क्यों? मोइयों को प्यास लगती है। जैसे मुझे भूख लगती है ऐसे मुझे भूख लगती है। जैसे मैं बीमार पड़ता हूं वैसे कोई और भी बीमार पड़ता है। सब समझ में आई। समान कहना अलग बात है, सब जीव समान है। विराधना में क्या क्या होता है, विराधना माने विराधना के फल में, आराधना में क्या क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए। मैं जीव हूं ये समझ में आया, स्वलक्ष्य से, शास्त्र पढ़ने से नहीं, सुन करके नहीं, उसको ये भी समझ में आ गया अरे सब जीव है।
कोई जीव दुखी न रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के। उसको ये भी ज्ञान है कि कोई जीव कैसे सुखी होता है। तुम्हें मालूम है सुखी रहे सब जीव जगत के, कैसे सुखी होते बता। बस सब आत्मा को समझ कर सुखी होते हैं। बोली प्रभु, ज्ञानी जन आत्मा के समझ को सुख मानते हैं, अज्ञानी जन किसको सुख माने बैठे हैं? इंद्रिय सुख को। सब जीव सुखी हों, कैसे सुखी होंगे? कैसे सुखी होंगे? देह से भिन्न आत्मा को समझे बिना कोई जीव परमार्थ सुख को प्राप्त नहीं होता। सच्ची बात। इसलिए इस आत्मधर्म की प्रभावना कैसे हो, सब जीव आत्मा कैसे समझें? आराधना के मार्ग में कैसे लगें? हमारा क्या कर्तव्य है? हम क्या कर सकते हैं? तब सोच चलेगी। नहीं तो बस चुप, हमने कह दिया, तुमने सुन लिया। आराधना प्रभावना के बारे में नहीं सोचते कुछ भी, 10 साल से नहीं सोचा, बस चुप रह गए, खत्म हुआ। वो हमने पाठशाला कैसे लीजिए सोची थी, बस जब तुमने कह दी थी एक दिन तारण। जीव सुखी कैसे हों? प्यासे को वेद ज्ञान भी चाहिए और पानी भी चाहिए। भूखे को भोजन भी चाहिए और अनाहारी स्वभाव का लक्ष्य भी चाहिए। अनाहारी स्वभाव को समझे बिना अगर आहार मिलेगा तो तृष्णा बढ़ जाएगी। पुण्य की तृष्णाएं तंत्र आबादित है। और आहार नहीं मिलेगा तो उनका मन भी नहीं लगेगा सुनने में। क्यों? भूमिका उस प्रकार की। अरे तुम अपने को स्थापित करके देख लो। तुम्हें रोटी आज नहीं मिले तो क्या होगा? दिन भर वही आकुल चले। उसमें व्यवहार सब अंतर्गर्भित हो जाएगा। हमारी कठोरता कैसे छूटे? अरे कैसे छूटे? यही कहोगे, विचार नहीं करोगे। कठोरता कहां से आती है? वो विचार ही नहीं। कठोरता कैसे छूटे? बस खत्म मामला। तो क्रूरता कैसे छूटे? बस खत्म। अरे क्रूरता कैसे छूटती है, होती है, ये सोचो पहले। कठोरता कैसे आती है ये कैसे सोचो। कैसे आती है? ये सीमेंट की दीवार सफेद कैसे हो जानते हो? सेठ का है। सेठ का दीवार नहीं है, दीवार सेठ का नहीं है। सेठ का मन खड़ी कलाई नहीं। ये दीवार सफेद कैसे हो? कुछ सोच पाओगे? दीवार कभी सफेद नहीं हो सकती। कलई ही सफेद रहेगी, ऊपर कलई आ जाएगी तो दीवार सफेद दिखेगी। विचार करो, दीवार के ऊपर कलई आ गई, सफेदी दिखने लगी और वो दब गई, बाद में दीवार कहां सफेद हुई? कलई ही तो सफेद है उस समय। इसको खरोचो तो दीवार कैसी दिखेगी? जैसी है तेरी। अगर दीवार सफेद हो जाए तो आप फिर नीली करना चाहो तो कैसे होगी? पीली करना चाहो तो कैसे होगी? ये परमार्थ भी साथ में रखना पड़ेगा, लेकिन ये भी व्यवहार साथ में रखना पड़ेगा कि कलई व्यवहार से दीवार का श्वेत करने वाली।
अंधेरा जब तक है तब तक उजेला कहाँ से होगा, और उजेला नहीं आएगा भीतर में तो अंधेरा कैसे मिटेगा? भैया पहले अंधेरा मिटता है कि पहले उजेला होता है? कि पहले पीछे नहीं होता, एक साथ होता है। ठीक है, तो एक साथ होता है। अंधेरा ये बुरा लगना चाहिए, अंधेरा मिटाने लायक लगना चाहिए, तब अंधेरा मिट पाएगा। क्या करने जिनको ये भाषा चलती है, क्या करना, अंधेरे से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, उसको उजेला कब दिखाएगा? चोर न भावे चांदनी भावे आधी रात, भाई अंधेरी रात, उसको अंधेरी रात अच्छी लगती। अब वो अंधेरा मिटाने का उपाय क्यों करेगा? यह ज्ञान मिटाने लायक है या ज्ञान ही दुख का कारण है, ये बात समझना चाहिए। ये तपस्या है, स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय एक फैशन नहीं है, स्वाध्याय एक रूढ़ी की क्रिया नहीं है, स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय से समस्त इच्छाओं का निरोध होना संभव है। स्वाध्याय के बिना इच्छाएं रुकती ही नहीं है, मिटती ही नहीं है। और स्वाध्याय में स्व शब्द है, स्व के लक्ष्य बिना स्वाध्याय होता ही नहीं है। स्वाध्याय में स्व शब्द है, अगर स्वाध्याय में से स्व शब्द को निकाल दिया जाए तो संसार का अध्याय चालू हो जाएगा। तो स्वाध्याय के बिना जो कुछ भी करते हो सब संसार का कारण होता है। मतलब स्वलक्ष्य के बिना जितना भी विचार करते हो, जितना भी सुनते पढ़ते हो, सब संसार का कारण। उस समय अगर मंद कथा है तो थोड़ी स्वर्ग आदि की गति बन जाएगी, तीव्र कथा है तो नरक आदि की गति बनेगी, कुछ नहीं हो। संसार स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय इच्छाओं के निरोध का उत्कृष्ट उपाय है। जैसे कुन स्वामी ने लिखा, संवर के उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान। भेद विज्ञान के बिना संवर होता ही नहीं है। मान ले संवर हो गया, हमने व्रत पाल लिए, हमने समिति पाली, हमने गुप्ती पाली, हमने 22 पैसे सहन कर लिए, हमने 10, और मान लिया हमने संवर हो गया। कैसे होगा संवर? धर्मी को समझे बिना धर्म नहीं होगा, न धर्मो धर्म के बिना नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, धर्मी स्वधर्मी और साधर्मी समझना पड़ेगा, दोनों समझने पड़ेंगे। हे भाई, यदि जिन धर्म का प्रवर्तन करना चाहते हो, जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, तो निश्चय व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। अगर निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप होगा, और व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीज का लोप होगा। तुम भेद करे बिना आत्मा को कैसे समझोगे और कैसे समझाओगे? धर्म के भेद के नाम बिना धर्म 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 कहते रहोगे। कितने भेद किए हैं धर्म के? धर्म के भेद किए बिना धर्म को कैसे समझोगे? नहीं समझ में आए। यही कारण होता है, अपन जब तक छात्रावास में रहते हैं तब तक आलू नहीं खाते, रात में नहीं खाते, और फिर सब खाने पीने लगते। क्यों? उसका कारण ये होता है कि हमारा ज्ञान कैसा, आप सोचो। 3 साल बाद दिमाग चलने लगता है, अब क्या करेंगे? कंप्यूटर सीख लो,
नौकरी कर लो, बस दिमाग चलने लगे। इंग्लिश में एमए कर लेना, ट्रेनिंग कर लो, बीएड कर लेंगे, 3 साल बाद दिमाग ही चलने लगा। पढ़ाई पूरी तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी कर रहे हैं लेकिन दिमाग तो कहीं और चल रहा है। कंप्यूटर सीख लो, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो कंप्यूटर सीखो, तो मन कंप्यूटर में लगेगा कि जी पढ़ाई में लगेगा। इंग्लिश सीख लो तो इंग्लिश में मन लगेगा क्या इसमें मन लगेगा? क्यों? उसे लगता है नौकरी लग जाएगी, फिर अपने कहीं चिपक जाएंगे, पैसा मिलेगा, व्यवसाय भी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बस आराम से। ये भगवान आराम सोच रहे हो, तुम बच्चे नहीं हो। स्वासित सुख का कभी विचार नहीं करता। सुख दिखाई दे रहा वही। अब बताओ 3 साल में क्या पढ़ो? यही बड़ा परम सुख है। 3 साल की पढ़ाई होते होते, सुनते सुनते हमें निवृत्ति की भावना नहीं जगी अपने स्वरूप में। वो सुख आत्मा में है, आत्मा की आराधना में सुख है। कमजोरी कमजोरी कमजोरी, क्या कमजोरी करते हो? बीमारी धरी है और कमजोरी सोच रहे हो। मान लिया हमने उस ज्ञान को, ज्ञान मान लिया। क्या उद्देश्य है तुम्हारा? जब अब पढ़ लेंगे और फिर अपने कहीं लग जाएंगे और कहीं कमा लेंगे, फिर बंगला बना लेंगे, दुकान बना लेंगे, घर बना लेंगे, बस। उद्देश्य कुछ समझा? टोडरमल जी ने कहा, मुझे इतनी बातें सुनकर के कुछ मेरा हित हो सो करना। बताओ आप क्या करोगे? आपसे कोई सलाह मांगे तो आप क्या दोगे? सलाह पढ़ लो, व्यवस्थित पढ़ाई हो जाएगी, व्यवस्थित होगी, जिसे मति अव्यवस्थित हो जाए। लगता है परिभाषाएं रट गई तो हमें ज्ञान हो गया, गाथाएं रट गई तो हमें ज्ञान हो गया, जबकि 4 दिन बाद वो सब भूल जाना है। पंडित जी ने क्या को अर्थ बताइयो? बहुत दिन से देखो नहीं, कल आइए, कल बता दें। बस बम कोस वोस देखे जाके और बस उसमें से अर्थ निकाला, बता दिया, खत्म। व्यवस्थित मति तो उसको कहते हैं, सुख आत्मा में ही है। इसी प्रकार से जितने भी अनंत हुए हैं वे हुए हैं। आत्मा को समझे बिना कोई सुखी नहीं हुआ। क्या सलाह दोगे? सब व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्थित पढ़ाई हो जाएगी, व्यवस्थित ये हो जाएगा, व्यवस्थित ये हो। 3 साल बाद क्यों दिमाग चलने लगा? वही लौट के वही। और पढ़ते रहेंगे। व्यभिचारिणी बुद्धि है, अपने स्वरूप से बाहर निकलकर शास्त्र में भी आती है, तो शास्त्र में भी नहीं आती, जाती कहां? तत्वाधिक चिंतन भक्ति से भी दूर पाप में जाती है, पता ही नहीं है हमें। एक भाई बोला 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते संसार से, निवोध से निकल करके इस व्यवहार राशि में आते हैं और 608 जीव मोक्ष जाते हैं। बोले साहब 608 जीव निकलते हैं तो कभी ना कभी तो खाली होगा संसार। एक आदमी उठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 समय से एक चला गया।
2 उठ गए, 3 उठ गए, एक एक करके उठ जाए तो सब फिर क्या हो, कौन रहेगा साहब? कभी न कभी तो संसार खाली होगा ही। हमने कहा एक बात बता, तुम कभी बीमार हुए? अरे साहब ये ऐसी आप बात पूछने लगे। हम पूछ रहे सोच बता, बीमार आजकल तो हॉस्पिटल में जन्मते, हॉस्पिटल में बीमार का इलाज होता, हॉस्पिटल में मर दे। हमने तुम हॉस्पिटल गए कभी? महाभाग्यवान जीव हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे भैया हॉस्पिटल मत ले जियो हमें। हमारे गांव में वैसे ही भाषा बोल देते थे, जो नहीं पढ़े लिखे तो भी, पुण्य की जल पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। इतना बुरा कि हाँ, क्या बच गया खाने पीने में, क्या बच गया सोच में। हमने तुम हॉस्पिटल गए? बोले हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, जुकाम हो गया, कहीं बुखार हो गया, कहीं कुछ हो गया, हॉस्पिटल आजकल जाना ही है। क्यों? किसी को कुछ आता है नहीं, कड़ा बनाना, ये बनाना, ये बनाना, कुछ नहीं आता, चलो हॉस्पिटल। अच्छा, तुमने हॉस्पिटल जब गए तो तुम्हें ये विचार आया सब ठीक हो जाएंगे तो हॉस्पिटल कैसे चले? वो सब ठीक ही हो जाएंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? कि तुम्हें ये विचार आया कि कब ठीक हो, और यहां तुम्हें ये आता है संसार खाली हो जाएगा। अरे कल खाली हो तो आज खाली हो जाए, संसार रहने लायक नहीं। संसार दुखमय है कि सुखमय है? तो तुम ये क्यों सोचोगे दुख में बना है? सब निकल जाएंगे तो को रहेगो, हम नहीं तुम रहोगे। तुम्हें संसार की चिंता पड़ी है, मोक्ष की चिंता वालों को मोक्ष नहीं होता। स्कूल में पढ़े कब? तुम्हारा स्कूल कौन सी क्लास तक था? सबसे पहले वाला तो 5वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक। और जब तुम 8वीं 5वीं में आए तो तुमने सोचा सब पास हो जाएंगे तो स्कूल कैसे चलेगा? स्कूल पास होने वालों से चलता है, फेल होने वालों से है? फेल होने वालों से चलता है, निकाल के बाहर कर दिए। 3 साल फेल हो जाओगे तो पढ़ता है नहीं, बेकार है, चलो निकालो इसको। तुम नहीं निकलोगे तो निकाल के बाहर कर देंगे, या फेल होगे तो। एक क्लास में दूसरी बार पढ़ना ये शर्म की बात है, कोई गौरव की बात नहीं है। अगले क्लास में आना चाहिए। और यहां हम एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, 4 बार सुना, कब तक सुनते ही रहोगे? सुनने का भाव विलय हो, ये कब भावना आएगी? हे भगवान, कलंक है। कब आएगी? जब निष्कलंक भाव को देखोगे। जैसे सम्यक दृष्टि का संसार में मन नहीं लगता, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का भी तीव्र मिथ्या जिनका है, तीव्र मानादिक है, उनका धर्म कार्य में मन नहीं लगता। न सुनने में लगता है, न देखने में लगता है, कुछ नहीं लगता। बस कर आए अपने करना है, रोटी खाना है, कहा से अपनी पूजा कर लो, स्वाध्याय कर लो, अब रोटी खा, अब सो जा। विचार करो, पूजा जब हमने भगवान की करी तो न सोने वालों की करी और सोने के लिए करी। पूजा न सोने वालों की करी, क्या सोने वालों की करी? और सोने के लिए करी हमने।
पूजा परिग्रह की करेगा और परिग्रह की जहां से करेगा तो क्या होगा? परिग्रह की अभिलाषा चाह व लोभ है। परिग्रह का होना ना होना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। बड़ी करुणा से ये शब्द कहे गए होंगे। तू स्वयं विचार करके देख तेरी परिणति किधर जा रही है। एक गांव में एक जगह पहुंच गए, एक घर में रुकना पड़ा। सवेरे ही जैसे उठे उन्हें कहे बस हंसों का भाव है, हलनों का भाव है, खेत पर चले जा, वो चले जा। हमने कहा यहाँ सोने की कोई बात ही नहीं। सोने का क्या भाव, चांदी का क्या भाव है, हीरा का क्या भाव है? वो किसान आदमी यही तो कहेगा सरसों का क्या भाव, गेहूं का क्या भाव, चना का क्या भाव, आज कौन से भाव खुले। तीव्र कसाई विचार करेगा तो केवल वही विचार करेगा विषयों का। अरे जिसकी बड़ी होनार है उसको ये विचार आता है मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। जिसको अपना भला करना हो उसका विचार करना चाहिए। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत से तो कीजिए। बाई को विचार कर बाई में मगन हुए, बाको पद साधवे को ऐसी भी दिठानिए। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी है। जगह जगह आप देखो विचार की कितनी महिमा की। लगता ही नहीं ये विचार करने लायक दे हम नहीं है। कमजोर हो गई, कमजोर हो गई, ये विचार कर रहे। देह के कमजोर होने से मैं कमजोर नहीं हो गया, क्योंकि देह में नहीं हूं। ये विचार क्यों नहीं आया तुम्हें? सुनते सुनते, देखते देखते, पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगा देह में हूं और मैं कमजोर हो गया। ये भैया बहुत कमजोर हो गए। और तुम्हें लगने लगी हाँ हो तो गए ने, बुखार आएगा तो। क्यों तुमने ये क्यों सोचा बहुत कमजोर हो गए क्या बुखार आएगा तुम्हें? 20 लंदन हो गए दिन। हे भगवान तुम्हें ये नहीं लगता मैं कमजोर नहीं हो गया? जो कमजोर हुआ है वह मैं नहीं हूं और जो मैं हूं वह उसमें कमजोरी हुई नहीं है। कुछ उसमें से कुछ गया नहीं, कमजोर कैसे हो गया? इस देह में से परमाणु निकल कर एक अलग बाहर होगा, इसको कमजोर दिखाई देने लगा। आपको कई बार कहते हैं, बार बार भैया कह रहे हैं कि देखो ये दृष्टि छोड़ना बहुत जरूरी है। दृष्टि बदल जाना चाहिए और दृष्टि नहीं बदली तो तुम्हारा सारा पानी में गया है। नावेक कछ पढ़े लिखे हो बाबूजी, हम का पढ़े हैं? हम तो पिताजी के संग नाव खेत रहे सो पे खेना सीख गए और बड़े हो गए नाव खेलने लगे। ठीक बात। अरे कछ पढ़े लिखे नहीं, तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में गई और थोड़ी देर बाद भंवर में नाव फंस गई, तूफान आया। नाविक बोला बाबूजी तैरना जानते हो? बोले हम कहाँ जानते हैं। तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पानी में गई है। तैरना नहीं जानते तो तुझे बताओ पानी में घुस कैसे गए? पानी में घुसने से पहले तैरना आना चाहिए। संसार में फंसने से पहले संसार से निकलना आना चाहिए। ऐसी बातें होती थी, पुराण पढ़ते
काऊ को बाल सफेद देख के बैराग हो, काऊ को पतझड़ देख के बैराग हो, काऊ को बिजली देख के बैराग हो। जैसे बैराग नहीं हो खेल हो। किसी को ओस बिंदु और सूख गए तो बैराग हो गया। पुराणों में ऐसा लगता है, और बहुत पुराणों में तो ऐसा आया, जन्मदिन बैराग का दिन हो गया। जन्मदिन का उत्सव और बैराग में बदल गया। कैसे बदल गया? एक दृष्टांत दिया था तुम्हें। एक राख के भीतर चिंगारी है, ठीक है ना? चलो दृष्टांत बड़ा समझ लेंगे हम, अभी दे देंगे। उसको फूंको तो सुलगेगी, और चिंगारी नहीं है, राख को फूंकोगी तो कहाँ चिलगेगी? तुम्हारे मुंह पे राख आएगी और क्या होगा? सर्दी का समय था, बंदर पेड़ के ऊपर बैठे थे। उधर से राहगीर निकले, उन्हें ठंड बहुत है आज तो क्या करें? तो उन्होंने थोड़ा सा गड्ढा बनाया, पत्ते फत्ते इकट्ठे किए, लकड़ी चार के रखी और आग जलाई। आग जलाई तो जल गई, और बस गर्मी गर्मी। फिर का तापत रहे, थोड़ी देर बैठ गई, चले गए। ऊपर तक बंदरों तक भी आग पहुंच गई थोड़ी थोड़ी। तो उनको भी अच्छा लगा कि हम ठंड में बात में छिटते रहते हैं, यही काम करो आप। तो बंदर आए, बंदरों ने भी एक गड्ढा खोद लिया, उसमें लकड़ियां रख ली। अब फिर ने कही थी फूंकी थी, तो फूंकने लगे। अब का जरबा में ओ कछु डारो तो उनने तो जुगनू पकड़ पकड़ के डालने लगे। कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे हो? उन्हें गाछ छोड़ो तो हमने गाछ छोड़ दो, उन्हें सांस पढ़ो तो हमने सांस पढ़ लो, उन्हें सांस सुनो तो हमने सांस सुन लो, उन्हें एक टाइम खाओ तो हमने एक टाइम खा लो। मैंने ये चीज नकल करना हम सीखे बंदरों की तरह। अरे उन्होंने जो डाला था चिंगारी, तब सुलगी थी। चिंगारी भीतर में हो और उसको फूंके तो सुलग जाती है। चिंगारी न हो, फूंके नहीं, या फूंकता रहे बहुत, तो क्या सुलगे? ऐसे तुमने तत्वज्ञान का जीवन में बचपन में अभ्यास नहीं किया है। अब तुम बैराग की घटनाएं देखो, चाहे पतझड़ देखो, चाहे बिजली चमकती हुई देखो, चाहे सारे सफेद बाल देखो, चाहे तुम अपना बुढ़ापा देखो, चाहे दरिद्रता देखो, चाहे संसार की स्वार्थपरता देखो, कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे भीतर में तत्व ज्ञान है कि चिंगारी है, तो आपको झट से जरा सी घटना घटी और निकल गई बाहर, निकल के बाहर। वैराग्य पावन माई, चिंतन प्रेक्षा भाई। कौन सी डाल में लिखी है? कौन सी ढाल में लिखी है? 5वीं में। उससे पहले चौथी की है कि नहीं? तीसरी है कि नहीं? दूसरी है, पहली है कि नहीं है? सीधी 5वीं पास परीक्षा में बैठ जाओगे। 4 गति के दुख जब तक दुख नहीं सहेंगे तब तक तुम्हारा मन नहीं लगेगा संसार में। 4 गति के दुखों का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान सारे तुम्हारे परिणाम नहीं लगेंगे, तब तक तुम बाहर के उपाय करते रहोगे। भौतिक विज्ञान ने समस्त उपाय ढूंढे कि नहीं ढूंढे? बोलो। भूख के लिए भोजन, प्यासे के लिए पानी प्याऊ, और वो तुम्हारे घर तक पहुंचा दी। कुएं से खींचने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे घर नल आ गया सीधा। आ गया कि नहीं आ गया? रोग के लिए दवाई बनाई, पहनने के लिए कपड़े बना दिए। अब तुम्हें काय को मन लगेगा धर्म?
ये सब उपाय झूठे हैं, ये सब उपाय झूठे हैं। लगते हैं ये उपाय झूठे हैं। गर्मी कम तो हो जाती है, ठंडी कम तो हो जाती है। कूलर चालू कर दिया, हवा लग गई, हाँ अच्छा तो लगता है। कभी मन नहीं लग पाएगा तुम्हारा धर्म ध्यान में। जब तक कि तुम्हारा उपयोग बाहरी उपायों में जाएगा। तीसरी ढाल सम्यक दर्शन की है, चौथी ढाल सम्यक ज्ञान की है, देश व्रतों की है, उसके बाद पांचवी ढाल है। पांचवी ढाल माने वैराग की उत्कृष्टता की ये कड़ी, गृहस्थ को मुनराज से जोड़ने वाली 12 भावना है। चौथी और छठवीं के बीच में क्या है कि नहीं पांचवी ढाल? माने एक देश व्रतों के बीच में और महाव्रतों के बीच में ये 12 भावनाएं आती हैं। माने इनका चिंतन जब चलता है तब जी अनुव्रती जीव महाव्रती होता है। सम्यक दर्शन से सो भी, और नहीं तो बढ़िया 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 बढ़िया। अब अच्छो लगा तो कहा अच्छो लगा तो तुम्हें लगना चाहिए न धर्मोदार के बिना निवृत्ति रूपम यतस्तत्व प्रवर्तनते जगती था। अच्छो कहा लगा तो आंगन अच्छा लगता है कि तुम्हारा भाव तुम्हारा अच्छा होगा। मन अच्छो नहीं हो तो कहूँ अच्छो नहीं लगा, और मन अच्छा हो तो सब जगह अच्छा लगता है। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। कितनी बार तुमसे कहा भैया ये मंदिर सजाने के लिए वाक्य नहीं है, जीवन सजाने के लिए। कहां लगा तुम्हें वैराग? तुमने नहीं देखा कोई सफेद बाल, तुमने नहीं देखा ओस को सूखते हुए, तुमने नहीं देखा पतझड़ होते हुए। निकरे चलिया तो पतझड़ होता रहता है, हो गया पतझड़। 2 पेड़ लगे तुम्हारे और चले आ तुमने। कहां बैराग होता है तुम्हें? कि बैराग तत्व ज्ञान हो तो होगा, तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो पतझड़ से बैराग थोड़ी होता है कहीं। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने भूकंप आते हैं, कितने तुम्हारे समुद्री तूफान आते हैं, वो कहां बैराग होता है? इसका मतलब है बैराग किसी और प्रकार से होता है। बैराग का मूल सम्यक भेद ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान है। और नहीं तो बताओ उसको क्यों नहीं हुआ? शास्त्र में आया, शास्त्र पढ़ने से अगर ज्ञान होता है तो अव्यय को क्यों नहीं ज्ञान हुआ? अव्यय को ज्ञान नहीं हुआ, इससे सिद्ध होता है मात्र शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। शास्त्र के सन्मुख, शास्त्र पढ़ करके जो स्व के सन्मुख होते हैं उनको ज्ञान होता है। जो चौराहे पर एरो देख करके भी उधर ही उल्टे चलते रहते हैं, वे नहीं पहुंचते कभी। हम तो जितने चल रहे थे चल रहे, जो कर रहे सो कर रहे, जो सोच रहे सो सोच ले, हमने मान लिया। हमने एरो देखो क्या कह रहा है, हम गलत हैं तो सुधार लो। और एरो देखते हुए भी अगर उल्टे चलोगे तो फिर कैसे पहुंचोगे? हम एरो क्या करेगा? पतझड़ को देख करके जीवन का भी पतझड़ होना है। जब तक जीवन पतझड़ न हो जाए तब तक हमें अपना काम कर लेना चाहिए।
जोलो न रोग जरा कहीं तो लो जतने हित करो। पतझड़ के देखने के बाद अपने को देखने की बात आएगी। ये तो वृक्ष का पतझड़ है, हमारा पतझड़ क्या है? पंडित जी ने लिखा है बनारसी दास जी ने, रहे नार नर दोय, नौ बालक नौ मुए रहे नार नर दोय, ज्यों तरवर पतझाड़ में रहे ठूंठ से हो। वैराग्य से हुआ। बालक का मरण हो गया और उनको दिख रहा है अरे जैसे वृक्ष का पतझड़ होता है ये पतझड़ है, संयोग का वियोग हो जाना। पतझड़ शब्द लिखा है बनारसी दास जी, रहे ठूंठ से हो, ज्यों तरवर पतझाड़ में रहे ठूंठ से हो। अब तुम जो देखोगे सो सही दिखेगा। अगर तुम्हारी दृष्टि सही है तो, अपने पर है तो, और अपने पर दृष्टि नहीं है तो जो देखोगे तो गलत है। क्या दिखा दोगे हम जानते हैं, देखो हमने सीख लिया। बिना पूछे बिना बोले, हे भगवान कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हम कर लेंगे, देख लेंगे नहीं, दिखा देंगे नहीं, कर लेंगे। प्रवचन साहब जी कल देख रहे थे दोपहर में, उसमें आया साधु हो गए, घर छोड़ दिया, आचार्य के पास दीक्षा ले ली, उसके बाद प्रणत हो गए, अनुग्रहित हो गए और अब साधुत्व प्रकट हो गया। जी कैसे प्रकट हो गया? मैंने पहले ही साधु हो गया था, अब साधु कैसे हो गए? और भावलिंग में ये भी लिखा है देह से भिन्न आत्मा को जानता है। अब साक्षात साधु श्रवण होता है। श्रवण हो गया, देह से श्रवण हो गया है। जैसे तुम कुल से जैनी हो, क्रिया से जैनी हो, भाव से जैनी नहीं। भाव से जैनी तब बनोगे जब जिनेंद्र भगवान ने जिस देह से भिन्न को दर्शाया है उसको देखोगे। भाव से जैनी तब होगे जब तुम पर द्रव्य को दुख का कारण सुख का कारण नहीं मानोगे। कुल से जैनी हो, क्रिया से जैनी हो, लेकिन भाव से जैनी कब बनोगे? शरीर से मनुष्य हो और भाव से मनुष्य कब बनोगे? जब तुम्हें मानवता होगी। ऐसे भाव से श्रवण होता है, अब साक्षात श्रवण होता है। कैसे होता है? जब वो देह से भिन्न अपनी आत्मा को देखता है तब वो साक्षात श्रवण होता है। अरे भाई कसाय बनी है, जिसको समझे बिना बनी है उसको समझे बिना कैसे टूटेंगे? छह डाला में से पहली डाल में से सुना, ऐसे मिथ्यादक ज्ञान चरण, दूसरी ढाल है, ऐसे मिथ्यादक ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। क्या मतलब? जिसको जाने बिना तुम चार गति में रुले हो, जिसको जाने बिना ऐसे दुख होती रहे हैं तुम पे, उसको भली प्रकार से जानो तुम, तब तुम तर पाओगे। तुम सोचो बिना जाने अज्ञान से, जिसको जाने बिना दुख हुआ है उसको नहीं जानो तो कैसे सुख होगा? हम बहुत जानते हैं, बस ये अहंकार आ जाए।
जिसको जाने बिना तुम अज्ञानी रहे हो, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाने बिना मैं ज्ञानी कैसे हो जाऊं? कभी नहीं होगे, जिंदगी चली जाएगी, अवसर तो चला जाएगा, संसार में परिभ्रमण होगा। ये बातें जमती नहीं है तुम्हें, सच्ची नहीं लगती। हम करके दिखा देंगे। इतना कर्तृत्व का अहंकार मत करो। देख लो हम ये कर रहे, कोई गलती हो तो बता दियो, ये नहीं करोगे। इतनी विनम्रता से नहीं बोलोगे। बिना सुने, बिना पूछे, बिना देखे, बिना पढ़े हम सब सीख गए। हमें जरूरत ही नहीं लगती। अरे इस ज्ञान के बिना हमारा क्या रुक रहा है? होने के उदय में मगन है। इस ज्ञान के बिना हमारा रुक क्या रहा? ये नहीं मालूम है, इस ज्ञान के बिना ही संसार में रुके हम। लेकिन नहीं लगता, नहीं लगता तो नहीं होगा, लगेगा तो हो जाएगा। ये पढ़ाई अलग है, सोचना चाहिए। ये पढ़ाई अलग है। तुमने जिसे मान लिया पढ़ाई है, जिसको मान लिया ज्ञान, वो ज्ञान पढ़ाई नहीं है। अरे हम कहते हैं कॉलेजों में और विद्यालयों में पढ़ने से ज्ञान होता है, तो कुन स्वामी कौन से विद्यालय में गए थे? अमृतचंद स्वामी कौन से विद्यालय में गए थे? जयचंद स्वामी कौन से विद्यालय में गए थे? वे अपने में गए थे। और जहां ज्ञान नहीं होता वहां मान होता ही है, नियम की बात है। और अकेला मान ही नहीं होता, वहां क्रोध भी होता है, वहां लोभ भी होता है, वहां मायाचारी भी होती है, सब होती है। जहां ज्ञान नहीं होता वहां अज्ञान होगा, और अज्ञान होगा तो अक्सर भाव अज्ञानमय होंगे, उसे चले आएंगे भी जबरन। तुम नहीं चाहोगे ये कहां से गुस्सा आया, गुस्सा आया, हम नहीं चाहते तो गुस्सा आया। हाँ, तुम नहीं चाहोगे तो भी गुस्सा आएगी। ज्ञान के बिना, भेद ज्ञान अगर होगा तो गुस्सा नहीं आएगी, नहीं तो गुस्सा आएगी ही आएगी। कम हो जाएगी, कभी कभी इतनी कम हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा गुस्सा है, लेकिन तो भी अनंतानंदी गुस्सा रहेगी जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा। जब भेद ज्ञान होगा उसी समय क्रोध नहीं आएगा, स्वयमेव नहीं आएगा। क्यों? अंश की कल्पना ही नहीं होगी। विचारना। ओम नमः श्री शांतनाथ भगवान की जय हो। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन में